नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की यात्रा की कथा बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। यह यात्रा मृत्यु के बाद की चुनौतियों और सुख संसार की खोज को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, उसकी आत्मा पहले अपने शरीर के आसपास रहती है, गोष्ठी और अंतिम संस्कार की गतिविधियों को देखती है। यह ऐसा समय होता है जब आत्मा बोलने का प्रयास करती है, परंतु अनसुनी रह जाती है। यह उसके लिए अत्यंत कठिन क्षण होते हैं। भगवान विष्णु के अनुसार आत्मा के पास यमदूत और देवदूत दोनों होते हैं। पुण्यात्मा को देवदूत मिलते हैं जो उसे प्रेम पूर्वक ले जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं तो भयंकर यमदूत प्रकट होते हैं जो आत्मा को आतंकित करते हैं। यह डराना आत्मा की अंतर्दृष्टि को चुनौती देता है, जिससे वह अतीत की अपनी कर्मों का सामना करने के लिए तैयार होती है। अंतिम संस्कार के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। यात्रा की शुरुआत में पुण्यात्मा को सुगंधित फूलों की खुशबू, मधुर संगीत और प्रकाश मिलता है, जबकि पापी आत्मा इसके विपरीत डर और अंधकार का सामना करती है। यह यात्रा 11 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा की नकारात्मक या सकारात्मक कर्मों की शुद्धि होती है। परिवारजन इस समय विशेष तर्पण और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्मा को बल मिल सके। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो धर्मराज के सम्मुख उपस्थित होती है। चित्रगुप्त, जो कि आत्मा के जीवन का लेखा जोखा रखते हैं, पूरी कार्यवाही को संपन्न करते हैं। यहाँ आत्मा की गति का निर्धारण उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। यदि व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है, जहाँ सुख, शांति और मोक्ष का अनुभव होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण की यह कथा हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की गंभीरता और उसकी महत्वता को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए।